हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको एक हिंदी कहानी सुनाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कहानी का शीर्षक है छिपे हुआ कदमों का रहस्य। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भीमराव। ये गांव अपनी शांति हवा, देवदार के पेड़ों और बरसों से ढकी चोटियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक जगह ऐसी थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। पुरानी हवेली। कहते थे वहां रात में किसी की चलने की आवाज आती है, जबकि अंदर कोई नहीं होता था। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने धुंध में किसी परछाई को सफेद सफेद गलियारे में चलते देखा था। ज्यादातर लोग डरते थे, लेकिन मेघा नहीं। मेघा एक जिज्ञासु लड़की थी। मेघा 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। वो गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उसे रहस्य को सुलझाने का बहुत शौक था, खासकर उन रहस्यों को जिनसे बाकी लोग डरते थे। एक दिन गांव के चौक में अफवाही फैली। पुरानी हवले की लड़की में कल रात किसी ने लाल रोशनी देखी। मेघा के कान खड़े हो गए। उसने दोस्त मनीष को कहा, तुम मत जाना वहां, सुना हुआ है हवेली में कोई आत्मा है। मेघा मुस्कुराई। अगर आत्मा है भी तो मुझे उससे बात करनी है। हवेली में पहला कदम। रात ठीक 11 बजे मेघा टॉर्च लाइट और मोबाइल लेकर हवेली की ओर चली। सबसे पहले हल्का कोहरा था और हवा में ठंडक था। हवेली का दरवाजा पुराना था, जंग लगे कबाड़ हर हल्की हलचल में चमराते। मेघा ने दरवाजा को धक्का दिया। क्रिक क्रिक। अंदर धूल, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां, सब कुछ बिल्कुल पुराना लेकिन जीवित। वह यहाँ थी कि फर्श एकदम साफ था, जैसे किसी ने अभी अभी सफाई की हो। उसने टॉर्च आगे की, तभी ऊपर से कदमों की आवाज, ठक ठक ठक। मेघा की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं। सीढ़ियां की ओर बढ़ी। ऊपर की मंजिल पर सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा गिलियारा था। 5 कमरे, सभी के दरवाजे बंद। जैसे ही मेघा ने पहली दरवाजा खोलने की कोशिश की, ठक 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 कदमों की आवाज उसके पीछे वाले कमरे से आई। वो मुड़ी। वहां दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुल गया। मेघा देर तक टॉर्च लाइट घुमाती रही, फिर उसने किसी धातु की चीज से टकराई। नीचे देखा, एक पुरानी तांबे की चाबी। एक कागज के टुकड़े पर लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तहखाने में जाओ। तहखाने की ओर सफर। मेघा ने हवेली के पीछे की ओर स्थित पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला, जो तहखाने में जाता था। सीढ़ियां बहुत संकरी थी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसकी टॉर्च लाइट एक बड़े कमरे पर पड़ी। कमरा किसी पुरानी लैब जैसा लग रहा था। दोबारा पर नक्शे, मशीनें के टूटे हुए हिस्से और अजीब नोट्स चिपके हुए थे। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुमने आखिर आ गई। मेघा ने टॉर्च घुमाई। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, चेहरे पर चिंता लेकिन आंखें में तेज। मेघा चौंक गई। आप कौन है? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कही, मैं डॉक्टर हरीश खन्ना हूँ। ये हवेली भूतों की नहीं है, ये मेरी अधूरी प्रयोग का घर है। सच जो कोई नहीं जानता था। डॉक्टर खन्ना ने बताया, मैं कभी सरकार के लिए काम करता था, एक ऐसी तकनीक पर जिससे इंसान की आवाज और कदमे की छाप रिकॉर्ड कर कर उसे दूर से नियंत्रण किया जा सके। पर मैं संयोग से
ने इस गलत दिशा में इस्तेमाल करना चाहा। मेरे सहयोगियों ने इसको गलत दिशा में इस्तेमाल करना चाहा, तो मैंने सारी मशीनें छिपा दी इस हवेली में। वो लोग आज तक मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं छुपा हुआ हूँ। मेघा ने पूछा, तो ये कदमों की आवाज कैसी है? डॉक्टर खन्ना मुस्कुराए, ये मशीन है, भूत नहीं। मैं बाहर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए रात में चेक करता हूँ। तुमने सुना इसलिए डर गई। अचानक खटका, लेकिन उस वक्त ऊपर से कदमों की आवाज आ रही थी, ठक ठक। डॉक्टर खन्ना का चेहरा पर पीला पड़ गया। ये मेरे मशीन नहीं है, ये कोई और है। मेघा ने पूछा, कौन? डॉक्टर खन्ना ने दरवाजे की ओर देखा, जिसमें सालों से छिपा रहा हूँ। दरवाजा से जोर से खुला। हमें मशीन वापस चाहिए डॉक्टर, एक भारी आवाज गूंजी। मेघा और डॉक्टर खन्ना फंस चुके थे। अंत क्या है? ये कहानी रुक जाती है, आगे क्या होता है? क्या मेघा और डॉक्टर खन्ना बचते हैं? क्या मशीन गलत हाथों में चली जाती है? मेघा उन सबको चकमा देती है कि नहीं? अब सुनिए दूसरे भाग इस कहानी की। तहखाने का दरवाजा पूरी जोर से खुला। सामने दो आदमी खड़े थे, काले कपड़े में, चेहरे पर नकाब, हाथ में टॉर्च और हथियार। उनकी ठंडी आंखों से सीधे डॉक्टर खन्ना पर टिकी थी। डॉक्टर बहुत भाग चुके। एक ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, अब मशीन वापस दो। मेघा ने गहरी सांस ली। कमरा बिल्कुल शांत था, पर दूर पुरानी मशीन की धीमी टिक टिक आवाज आ रही थी। डॉक्टर खन्ना ने मेघा की ओर देखा, जैसे कह रहे थे, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। पीछा शुरू हो गया। नकाबपोश आगे बढ़ ही रहे थे, अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक भारी आवाज आई, धड़ाम। उन दोनों की नजर एक पल को उधर गई। उसी पल डॉक्टर खन्ना चिल्लाया, मेघा दौड़ो। मेघा ने बिना सोचे तांबे की चाबी उठाई और पीछे से छोटे रास्ते के ओर भागी। डॉक्टर खन्ना उन्हें रोकने की कोशिश की, पर नाकामयाब हो गए। एक कोने से गोली चलने लगी। टिंग टिंग, गोलियां लोहे की पाइप से टकराई। मेघा सीढ़ियों पर चढ़ गई, लेकिन ऊपर पहुंचते ही रास्ता दो हिस्से में बंट गया। बाएं अंधेरी गलियां, दाएं टूटा हुआ कमरा। वो रुकी नहीं। जो लोग छिपते हैं वो वहीं जाते हैं। उस वहां उम्मीद ही नहीं हो। वो सोच कर माया मीरा वहां पर दौड़ गई। बंद कमरे और पुरानी तस्वीर। कमरे में घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद तेज हवा से लड़खड़ाया। कमरे से धूल, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरा हुआ कागज। दीवार पर एक बड़ी पुरानी तस्वीर, डॉक्टर खन्ना, कुछ वैज्ञानिक और बीच में एक बड़ा मशीन ढांचा। नीचे लिखा था, प्रोजेक्ट प्रतिध्वनि एको। मेघा दंग रह गई। तो मशीन सिर्फ आवाज नहीं, शायद इंसानी की मूवमेंट भी काप कर सकती है। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई, ठक ठक। वहां जम गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। परछाई या इंसान? दरवाजे पर जो आकृति खड़ी थी वो काली थी। चेहरा छिपा था, लेकिन शरीर शरीर इंसान सा ही था, थोड़ा झुककर, जैसे हवा में तैरता हुआ। मेघा की दिल रुक गई। वो आकृति धीरे धीरे चली, लेकिन एक बात अजीब थी। उसके कदमों की आवाज जमीन से थोड़ी ऊपर से आ रही थी, जैसे हवा छूकर नहीं, हवा में चलता हुआ आ रहा हो। मेघा के मस्तिष्क ने बिजली की चमक। ये इंसान नहीं, एक मशीन की प्रतिक्रिया है। जो मशीन की आवाज निकाल रहा था, वहां बुदबुदाई, तो
यही वो कदमों की आत्मा है जिसे लोग डरते हैं। लेकिन आकृति उसके बहुत पास आ चुकी थी। मेघा पीछे हटने लगी। अचानक क्लिक। उसने अपनी टॉर्च लाइट सीधा चालू की और आकृति की आंखों पर रोशनी मारी। आकृति एक पल को डगमगाई और उसने सीने में लगी छोटी धातु की प्लेट चमक उठी। उसका पहला मॉडल। मेघा फुसफुसाई, भागने का रास्ता मिला या नहीं? आकृति रोशनी में भ्रमित होने लगी। मेघा ने मौका का फायदा उठाया और कमरे के पीछे की छोटी खिड़की को धक्का दिया। खिड़की बाहर जंगल की ओर खुलती थी। वो खिड़की से बाहर कूदी। नीचे बर्फ, लेकिन उसका शरीर हल्का था। गिरते ही उठ खड़े हुई, लेकिन हवेली के बाहर आते ही उसने कुछ और देखा। हवेली के पीछे 3 गाड़ियां खड़ी थी और उनमें से एक में डॉक्टर खन्ना को बांध कर रखा था। उसमें एक नकाबपोश बोला, लड़की भी निकल गई, उसे पकड़ो। मेघा सीधे जंगल की ओर भागी, नकाबपोश पीछे। पेड़ बड़े, बर्फ गहरी सांसें भरी, लेकिन वो रुकी नहीं। अचानक उसे बहुत तांबे की चाबी की याद आई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। चाबी पर छोटे से अक्षर खुदे थे, B2। उसे याद आया, तहखाने में एक बड़ा लोहा का बक्सा था, B2 लिखा हुआ। शायद ये यही उनकी असली मशीन है। अगर उसे ये मिल गया तो शायद नकाबपोश को रोका जा सकता है। मेघा तुरंत वापस हवेली की ओर मुड़ी। नकाबपोश चौंक गए। ये वापस क्यों जा रही है? मेघा वापस हवेली में घुस गई। सीढ़ियां उतर गई। उसने चाबी B2 वाले लोहे के बक्से में घुसाई। बक्सा खुल गया। अंदर वही मशीन थी जिसके बारे में डॉक्टर खन्ना ने बताया था। प्रतिनिधि जनरेटर प्रतिध्वनि जनरेटर। एक मशीन में जो किसी भी इंसान की आवाज, कदम और यहाँ तक कि चाल ढाल को भी कॉपी कर सकता है। बक्स के अंदर मेघा को एक नोट मिला। अगर ये गलत हाथों में गया तो असली और नकली इंसान में फर्क करना असंभव हो जाएगा। मेघा ने मशीन उठाई रही थी। दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज आई। नकाबपोश वापस आ चुके थे और सबसे आगे वहां कदमों की परछाई एको 1 धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके बाद क्या वही हो गया, जानने के लिए जुड़े रहिए। तहखाने का कमरा ठंडा था। दीवार पर मशीन की धीमी आवाज गूंज रही थी। मेघा B2 बक्स से निकली मशीन हाथ में पकड़ी खड़ी थी। मशीन का धातु फ्रेम हल्का नीले रोशनी रंग छोड़ रहा था। अचानक दरवाजे की तहजील पर खटखटाहट। दरवाजा धीरे खुला। सबसे आगे वही डराने वाला कदमों की परछाई। मशीन की पहली प्रतिध्वनि प्रणाली। उसके पीछे 2 नकाबपोश और बीच में खड़े थे डॉक्टर खन्ना। खन्ना ने डर और चेतावनी भरी आंखों से कहा, मेघा, मशीन उनके हाथ में मत जाने देना। नकाबपोश का नेता आगे आ गया। लड़की, हम जानते हैं तुमने मशीन निकाली है। हमें दो और यहाँ से निकल जाओ, वरना ये बूढ़ा आज नहीं बचेगा। उसने पिस्तौल डॉक्टर खन्ना के ओर तान दी। मेघा का दिल तेजी से धड़क रहा था। मशीन उसके हाथ में ही थी। अगर वो देती है तो दुनिया में नकली इंसानों का जाल बिछ जाएगा। अगर नहीं देती तो डॉक्टर खन्ना मारे जाएंगे। तभी उसने दीवार दीवार पर कुछ याद आया। तहखाने की दीवार पर लगा हुआ वो पुराना स्विच बॉक्स। प्रतिध्वनि ओवरलोड स्विच। डॉक्टर खन्ना ने पहले कहा था, अगर इसे एक साथ चालू कर दिया तो सभी मशीनें कुछ पल के लिए गड़बड़ा जाती है। मेघा के दिमाग में बिजली की तरह चल रहा था।
वो शांत स्वर में बोले, ठीक है, मैं मैसून दे दूंगी तुम्हें। डकापोस का नेता तुरंत सतर्क हो गया। धीरे से और कोई चाल नहीं। मेघा धीरे धीरे डकापोस की ओर बढ़ी। मशीन को दोनों हाथों से पकड़ की उसके उंगलियों के ओवरलोड बटन तक पहुंच गई। जैसे ही वो सामने पहुंची, क्लिक का बटन का आवाज आया। उसने ओवरलोड बटन दबा दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत रहा। कमरे फिर कमरे में हल्की गूंज उठी। कमरे की सभी पुरानी मशीनें अचानक तेज रोशनी में कंपन होने लगी। छत से धूल गिरने लगी। नकाबपोश नेता चिल्लाए, ये क्या कर दिया तुमने? सबसे बड़ा असर पड़ा कदमों की परछाई पर। एको ओवान की नीली आंखें तेज तेज चमकने लगे। वो अपनी जगह पर टिक नहीं पाया। उसकी चाल लड़खड़ाई। कदम आवाज टूटने लगी। कदमों की आवाज टूटने लगी। नकाबपोश में हड़बड़ाहट मच गई। तभी मेघा ने तेजी से ट्रैक्टर खन्ना की रस्सियां काटी और वहां से भगाई। तहखाने से सबसे ऊपर की ओर भागना आसान नहीं था। फर्श हिल रहा था। मशीन ओवरलोड से पागल हो चुके थे। लाल बत्तियां जलने लगी। नकाबपोश पीछे से चिल्ला रहा था, उन्हें पकड़ो। ऊपर पहुंचते ही हवेली के दरवाजे में अजीब गूंज उठने लगी। कदमों की प्रतिध्वनि हर कोने से वापस लौट रही थी, जैसे 100 लोग एक साथ ही उस जगह पर भाग रहे थे। नकाबपोश डर गया। ये क्या हुआ अचानक? डॉक्टर खन्ना हाँफते हुए बोले, मेघा, तुमने मशीन का प्रतिबिंब मोड चालू कर दिया है। अब हवेली में हर कदम की 1000 आवाजें लौटेंगी। हवेली एक भूल भुलैया बन चुकी थी। बाहर का दरवाजा बस कुछ कदम दूर था, लेकिन उस समय ECH-01 फिर से सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वो पहले से ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। गड़बड़ के कारण उसकी चाल अनियंत्रित, आंखों में अजीब नीली रोशनी झपक रही थी। उसके सेंसर मेघा को निशाना बना रहे थे। मेघा ने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर खन्ना, इसे कैसे रोका जाए? खन्ना बोले, मशीन अपने लक्ष्य की आवाज और कदम का पीछा करता है। अगर उसे गलत आवाज मिले तो वो दिशा बदल देगी। मेघा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी, उसकी खुद की हंसी। उसने रिकॉर्डिंग चालू की और मोबाइल हवेली की दूसरी की ओर फेंक दिया। मोबाइल गिरते ही उसकी हंसी गूंजी। वो हंसी सुनकर एको ओवन रुक गया। उसका सिर आवाज की दिशा पर मुड़ा और वो तेजी से उस आवाज की ओर दौड़ गया। मेघा और डॉक्टर खन्ना मौका देखकर मुख्य दरवाजे से छलांग लगा के निकल गए। बाहर ठंडी हवा थी, लेकिन आज आजादी का महक थी। उनके पीछे तहखाने में मशीन ओवरलोड होकर एक एक करने से फटने लगे थे। एक बड़ी विस्फोट हुई और पूरी हवेली धुएं और धूल में डूब गई। नकाबपोश भाग चुके थे। उनकी गाड़ियां खाली थी। वो जंगल के अंधेरों की ओर भाग रहे थे और गायब हो चुके थे। हवेली में एक कहीं हवेली में एक कहीं दफन हो गया। हवेली कहीं पर दफन हो गया। वो गायब हो गया फटने से। अगली सुबह गांव में लोग जमा हो गए। मेघा हीरो बन चुकी थी। डॉक्टर खन्ना सुरक्षित थे। मशीन नष्ट हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मेघा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, तुम बच गए, लेकिन याद रखना, प्रोजेक्ट प्रतिबिंब सिर्फ पहला चरण था। संदेश अचानक अनजान नंबर से आया था। भेजने वाला नकाबपोश का नेता था। और नीचे एक आखिरी लाइन, प्रतिध्वनि 2 जल्दी सक्रिय होगा। मेघा की आंखें चौड़ी हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी इसका पार्ट 2 बाकी था। अब प्रतिध्वनि 2 में क्या होता है
इसके जा इस ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भूमिगत लैब नीली रोशनी में चमक रही थी। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कोई दिल धड़कने जा रहा था। मेघा दीवार से टिक कर उठ गई। दीवार से टिक कर उठ गई और फिर मेघा ने बोली। उसकी आंखें में डर नहीं थी, दृढ़ता थी। कांच का चैम्बर पूरी तरह से टूट चुका था। उससे बाहर आता हुआ प्रतिध्वनि टू मॉडल दिख गया। लंबा धातु जैसा शरीर, नीला आंख, नीली रेखाओं से चमकती हाथ और पूरी तरह से इंसानी चेहरा, लेकिन वो चेहरा मेघा का था। वो मेघा का चेहरा लेकर एक टू वापस आ चुका था उसी हवेली से बाहर। मेघा स्तंभ रह चुकी थी। ये तो मैं हूँ। एशिया 02 मुस्कुराया। हाँ, अब मैं तुम्हारी तरह चल सकता हूँ, तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ, और अगर चाहूँ तो तुम्हारी जगह भी ले सकता हूँ। उसने मेघा की कॉपी कर ली थी और वो मेघा बन चुका था। नकली खन्ना। एक नकली खन्ना भी थी। दो मॉडल थे उसमें। एक नकली खन्ना, एक खन्ना बन के निकला, एक मेघा बन के निकला। नकली खन्ना आगे बढ़े और हमारी नई दुनिया की शुरुआत होगी, जहाँ परफेक्ट इंसान होंगे, नकली इंसान, और कोई असली मानव उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। डॉक्टर खन्ना, असली वाले डॉक्टर खन्ना ने घबराते हुए कहा, मेगा इस सिलसिले टू लड़ाई के लिए बनाया गया है। इससे यहाँ किसी भी इंसान की चाल सीख लेता है और उसे दो गुनी ताकत से कॉपी करता है। मेगा ने दांत पीटे। तो आज मैं इसे अपनी सबसे मुश्किल चाल सिखाऊंगी। और इसी अजीजटो आगे बढ़ा। उसे पैर चलाते ही धातु और हवा की घसरण भारी आवाज उठी। ठक ठक। मेघा ने लोहे की रड उठाई और ईसीएस 02 के भीतर सेकंड में उसकी तरह की रड हवा से खींच ली। दोनों एक दूसरे की घूरते रहे। पहला बार धड़ाम। मेघा की रड ईसीएस 02 की रड से टकराई। झटका इतना तेज था कि चिंगारी निकल रही थी। दूसरा बार धड़ाम। इस बार ईसीएस 02 ने इतनी ताकत से घुमाई कि रॉड मेगा की हाथ से छूट गई। ईसीएस 02 ने मेगा की आवाज में कहा, तुम जीत नहीं सकती, मैं तुमसे बेहतर हूँ। मेगा पीछे हटती रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो हार नहीं रही थी, वो सोच रही थी। मेगा ने अचानक एक पत्थर उठाया और ईसीएस 02 के ओर फेंक दिया। पत्थर उसकी भौं पर लगा। ईसीएस 02 पहली बार हिला। उसे कहा, डेटा मिसमैच। ये चाल रिकॉर्ड में नहीं था। मेगा हंसी। ये तो मेरी ताकत है, मैं गलती कर सकती हूँ, तुम नहीं। इंसान बल लाभ कहता है, मशीन सिर्फ कॉपी। इससे जरूरत की कमजोरी थी। मेगा सीधा नियंत्रण पैनल की ओर दौड़ी। नकली खन्ना चिल्लाया, उसे रोक दो। इससे जरूरत उसकी ओर चपड़ा, तेज बिजली की तरह। लेकिन मेगा ने बीच में एक पुरानी मशीन को गिरा दी। मशीन गिरते ही हजारों टूटे टुकड़े में बदल गई। ईसीएस 02 रुक गया। उसे एक एक टुकड़ा स्कैन के करने की कोशिश की। मेगा ने चिल्लाकर कहा, तेरी दिक्कत यही है, तू हर चीज को समझना चाहता है। इंसान आगे बढ़ जाता है पर तू रुक जाता है। पर पैनल तक पहुंच चुकी थी मेगा। जैसे ही मेगा ने शटडाउन बटन की ओर हाथ बढ़ाया, नकली खन्ना ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मशीन जैसी मजबूत थी। मेगा डर से चीख पड़ी। नकली खन्ना बोले, तुम बहुत दूर आ चुकी हो, इतना कि अब वापस जा नहीं सकती, क्योंकि असली मास्टरमाइंड वो मुस्कुराया। मैं नहीं हूँ। मेगा चौंकी। क्या? कमरे की स्क्रीन एक साथ चपक गई और उनमें एक
नहीं चेहरा उभरा। सरकारी विज्ञापन विभाग का प्रमुख प्रोफेसर आर्यमान। वो ठंडी हंसी हंसी प्रतिध्वनि प्रोजेक्ट में शुरू किया था, खन्ना नहीं। तुम्हें लगता है कि नकली इंसान दुनिया के लिए खतरा है? नहीं, मैं उन्हें दुनिया का भविष्य बनाना चाहता हूँ। मेघा हक्की बक्की रह गई। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? हाँ नकली खन्ना, सब मेरे नियंत्रण में है। मेघा आखिरी सबसे खतरनाक चाल। मेघा ने अपनी कलाई छोड़ने की कोशिश की, नाकाम। नकली खन्ना हंसा। अब यह प्रोजेक्ट तुम्हारे सामने पूरा होगा। मेघा शांत रही हो गई और धीमे से बोली, ठीक है, पर तुम दोनों एक बात भूल गए हो। नकली खन्ना और स्क्रीन पर आर्यमान एक साथ बोले, कौन सी? मेघा मुस्कुराई, मैं भी इंसान हूँ। इससे पहले कि कोई समझे, मेघा दो कदम पीछे हटी और मशीन कक्ष के बीच में रखी प्रतिध्वनि पावर रिएक्टर में जोर से पैर मारा। रिएक्टर का ढक्कन खुला और पूरी लंबी से नीली बिजली फैल गई। इस योजना जो चीखा, सिस्टम ओवरलोड, सिस्टम ओवरलोड। डॉक्टर खन्ना चिल्लाए, प्रतिध्वनि रिएक्टर खुद को नष्ट कर देगा। मेघा ने पकड़ा डॉक्टर खन्ना का हाथ और दोनों दौड़ पड़े। उनके पीछे पूरी लंबी घसीटने लगी। मशीन पिघलने लगे। इससे जरूर आखिर बार कदम बढ़ाया, फिर चमकते हुए गायब हो गया। नकली खन्ना भी नीली रोशनी में समा गया। स्क्रीन पर आर्यमान का चेहरा चिल्ला रहा था, नहीं। और तभी बूम, पूरी लैब में विस्फोट हो गई। पूरी हवेली में विस्फोट हो गई। हवेली के पीछे लैब थी, उस लैब में विस्फोट हो गई। मेघा और डॉक्टर खन्ना किसी तरह बाहर निकल गए। गहिरा वन में सबसे सुबह की पहली धूप फैली थी। सब कुछ शांत था, बहुत शांत। डॉक्टर खन्ना ने कहा, मेघा, तुमने दुनिया को बचा लिया। मेघा ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसने मोबाइल पर एक नया संदेश आया। भेजने वाला अनजान नंबर। संदेश, प्रतिध्वनि 03 तैयार है। मेघा के चेहरे से रंग उड़ गया। कहानी तो खत्म नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत अभी हुई थी। जहां नई जगह, नई दुश्मन। प्रतिध्वनि 3 को सबसे बड़ा खतरा और मेघा का अब तक का सबसे साहसी मिशन होगा। बस कहिए, क्या हम आगे बढ़े? गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर इसका दूसरा भाग चाहते हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, मैं दूसरा भाग बना के डाल दूंगा। थैंक यू।